बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान भारत को हरा रहा था उस वक्त भारत में एक बहुत बड़ा तूफान भी नया खड़ा हो गया था, और वो इतना बड़ा तूफान है कि इस वक्त भारत में किसी ज़लज़ले से कम नहीं है। और शाहरुख के बेटे आर्यन का केस इस वक्त पूरी तरह खुल गया है। असल में तूफान ये है कि शाहरुख के बेटे आर्यन के खिलाफ एक शख्स वहां पर खड़ा किया गया था उनके एनसीबी डिपार्टमेंट की जानिब से। मोदी ने जिस शख्स को एनसीबी का जो जोनल ऑफिसर था मुंबई का, उस शख्स को बनाया कि तुमने शाहरुख का केस हैंडल करना, उसका नाम है समीर वाकड़े। ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। इसकी असल में लड़ाई है शाहरुख के साथ, ये मोदी के लिए काम भी करता है। ये लोग जिस बंदे को गवाह के लिए लेकर आए वो शख्स बिल्कुल जाली गवाह निकला। जब वो गवाह फंसने वाला था उसने पूरी दुनिया के सामने आकर ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये रिलीज कर दी। अब इस वीडियो के अंदर शाहरुख के बेटे की गुफ्तगू करवाई जा रही है। ये छोटी सी वीडियो है, और ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स नजर आ रहा है जिसके बाल नहीं है, ये असल में इस पूरे खेल का किरदार है। इसने शाहरुख से 25 करोड़ रुपए मांगे हैं कि तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया जाएगा, तुम 25 करोड़ दो। लेकिन असल में कहानी ये है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि मोदी ने उसके बावजूद शाहरुख के बेटे को छोड़ने नहीं देना, ये अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे। अब सीन कुछ इस तरह हुआ है कि शाहरुख को मोदी ने कहा कि आखिरी दम तक फंसाना है। ये कह रहे थे कि शाहरुख से हम जितना वसूल कर सकते हैं वसूल लें। पैसे लेने के बाद भी इन्होंने शाहरुख के बेटे को छोड़ना नहीं था। लिहाजा इस सूरत हाल में इस जो ख़ास तौर पर जाली गवाह था इसने भांडा फोड़ दिया। इसने कहा जी असल में मुझे जाली गवाह बनाकर पेश किया गया था, मैं कोई गवाह नहीं था। मुझे कहा गया था कि शाहरुख के बेटे आर्यन के खिलाफ तुमने गवाही देनी है। चूँकि ये खुद फंसने जा रहा था, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है। असल में महाराष्ट्र मुंबई की जो पुलिस है वो शिवसेना के अंडर आती है, और शिवसेना असल में मोदी के खिलाफ है। और शिवसेना ने पुलिस को पीछे लगा दिया इस शख्स के गवाह के कि इसके घर की तलाशी लो, इसकी फैमिली। अब वो इसको छोड़ नहीं रहे थे। और दूसरी जानिब जो एनसीबी डिपार्टमेंट है वो वफाक के अंडर आता है, यानी मोदी सरकार। तो सूबा या स्टेट और वफाक आपस में लड़ पड़े, इसीलिए इस गवाह ने भांडा फोड़ दिया। अब आपने सबसे पहले इस शख्स की गुफ्तगू सुननी है। ये आपको बताएगा कि 25 करोड़ रुपया किसने मांगा था, मैंने किस तरह ये जाली काम, ये सारी सूरत हाल हुई, और वीडियो कैसे इसने बनाई, ये सब कुछ रिलीज़ किया। ये ज़रा आप देखिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि मोदी कितनी बुरी तरह फंसा है और ये खेल अब बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। सबसे पहले ज़रा आप इस शख्स की गुफ्तगू सुनिए। तो वहाँ पर तो इनका सब कन्वर्सेशन चालू था। क्या कन्वर्सेशन हो रहा था, क्या बातचीत क्या हो रही थी, क्योंकि आप गाड़ी में थे? हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। ये 25 का मतलब क्या चल रहा था, किस बारे में बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे? जो आर्यन खान को वहां पर ये किया था, उनका मेरे पास वीडियो भी है, वो मैंने चुपके से निकाला था। आपने एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान का वीडियो निकाला? और चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दिखा दे। तो आपसे जानना यही चाहेंगे कि आप जब गाड़ी में थे, आप कह रहे हैं कि कुछ 25 की बात हुई, और तो ये 25 क्या थे और किसके बारे में थे? वो उस मुद्दे पर भी मैं आता हूँ, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ये मैं आपको फिर से एक बार दरखास्त करूंगा, अगर आप ये वीडियो वापस एक बार प्ले करके दिखाएं और बताइए क्या था। ये एनसीबी ऑफिस है, उसमें आर्यन खान बैठा है और बाजू में किरण गोसावी है। अब वो फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, वो उतना मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मैं लंबा खड़ा था, लेकिन फोन पे बात कर रहे हैं। वो कुछ उनको बता रहे कि ये बात कर करके, मतलब ऐसा, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब आप वहां पे गए? को आपने कहा कोई मर्सिडीज गाड़ी आई थी, क्या हुआ? मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है। आपको कैसे पता चला गाड़ी स्टार की है? सर मैं 12 साल से बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ, तो गाड़ी नंबर देख के समझ में आता है। और
इतनी महंगी गाड़ी, वो भी हाई क्लास GLS थी वो, मर्सिडीज ब्लू कलर की। उसमें से मैंने देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है, जो SRK की मैनेजर है। आप पूजा ददलानी को पहचानते हैं? पहचानता नहीं हूँ उनका, मैंने मतलब जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया पे तो हमेशा हर कोई रहता है, मतलब 99% लोग तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। आपको भी मैंने अगर कभी देखा रहेगा, लेकिन आपका मुझे नाम नहीं मालूम। तो वैसे अभी ये बड़े बड़े स्टार है, उनके मैनेजर, उनके बॉडीगार्ड्स, इसको तो हर कोई पहचानता है अगर हम लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपने उस महिला जो बैठी थी गाड़ी में उनको पहचाना कि वो? हाँ, मैंने पहचाना कि ये पूजा ददलानी है, SRK की मैनेजर। आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये असल में वो शख्स था जो गवाह था। अब जो समीर वाकड़े है, ये बेसिकली एक ऑफिसर है NCB का, और इसके पीछे अब जो राज खुल रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर इसका बर्थ सर्टिफिकेट, इसकी पहली बीवी जो मुसलमान थी, इसके बारे में पूरा भांडा शिवसेना ने फोड़ दिया है कि ये जाली पहले मुसलमान बनकर इसने जाली शादी की है। यानी उसका कोई, इन्होंने पूरा शजरा नसब निकाल दिया है कि इसका नाम समीर दाऊद वाकड़े है। ये पूरे का पूरा खेल जिस शख्स को मोदी ने यहाँ पर प्लांट किया था, उसी ने पूरे का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। यानी अब शाहरुख के बेटे को निकालने के लिए 25 करोड़ की डिमांड हुई है। असल में अब केस बड़ा उलझ चुका है। शाहरुख को बुलाया जाएगा और शाहरुख से भी पूछा जाएगा कि क्या तुमसे 25 करोड़ डिमांड हुई है। अगर वो कहता है कि जी हाँ हुई है, तो उसके बाद आप सोच लें कि मोदी इसका हशर क्या करेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं हुई, तो उसके बाद केस बड़ा अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर लेगा, फिर इसका बेटा भी फंसता है। यानी पूरी तरह आप सोच लें कि शाहरुख के ऊपर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। न समझ आ रही है कि वो जाएगा कहाँ तक, उसके साथ होगा क्या, मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन वीडियो भी सामने आ गई है जिसके अंदर बातचीत है और 25 करोड़ रुपए तक शाहरुख से मांगा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे को रिहा करेंगे, और रिहा फिर भी नहीं करना। और इस सूरत हाल के अंदर मामला इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि भारत के अंदर अब मुसलमानों को, आप सोच रहे हैं शामी के साथ क्या हुआ। यानी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच है, मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहा है और उसके अलावा क्या अकेले उसने बॉलिंग की है? इतने बड़े प्लेयर्स थे वहाँ पर, बुमराह थे और दूसरे प्लेयर्स थे, लेकिन गालियाँ निकाली जा रही हैं शामी को कि तुम गद्दार हो, तुम मुसलमान हो, तुम सब इस चीज़ के जिम्मेदार हो, तुमने फुल टॉस कराए, तुमने ये किया, तुमने वो किया। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए उसको गालियाँ पड़ी हैं। और सहवाग आता है या फिर दूसरे लोग आते हैं और आकर माफ़ी मांगते हैं कि जी हम माफ़ी मांगते हैं कि शामी के साथ ये सारी सूरत हाल हुई है, हमें बड़ा दुख हुआ है कि शामी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आप सोच लें कि एक तरफ आप पूरे मुल्क में शाहरुख को नहीं छोड़े, दूसरी तरफ आप देख लें कि आपने क्रिकेट मैच हारा है, सारे इस वक्त प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाए। आपने रोहित शर्मा को नहीं पकड़ा, रोहित शर्मा थ्रू आउट पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करता रहा। अगर कोई और होता या वो इस तरह परफॉर्म ना करता और वो स्पेशली मुसलमान होता, तो आप सोच लीजिए हमेशा क्या बात की जाती कि तू तो गद्दार है, तू तो मुसलमानों के साथ है, तू तो पाकिस्तान के साथ है, तू तो पाकिस्तानी एजेंट है, तू तो ISI के लिए काम करता है। ये शख्स कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। इवन कि आमिर ने इसको कई दफ़ा आउट किया, अब शाहीन ने इसको आउट किया, लेकिन उसके बावजूद भारतीयों ने इसको नहीं कहा क्योंकि एक हिंदू है। लेकिन अगर कोई एक मुसलमान होता और वो इसी तरह आउट होता तो उसको कहते कि तुम तो मिले हुए हो पाकिस्तान के साथ। यानी पूरी टीम आपकी मैच हारे और गालियां आप दे शामी को कि तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम ISI के लिए काम करते हो, तुमने रिजवान को फुल टॉस। यानी आप देख ले स्टूपिड से रिमार्क्स है कि सिर्फ इसको छक्के लगे, या इवन क्या आप अंदाज़ा कर ले क्या जडेजा को छक्के नहीं लगे या किसी और को नहीं मारी हिट या कोई और विकेट ले सका और ये ना ले सके, किसी ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सारी गालियां मुसलमानों के हक में। सो अब शाहरुख समेत सबको समझ जाना चाहिए, बोरिया बिस्तरा भारतीयों का बिल्कुल सफाया करें, इनका अलग से स्टेट बनाए अपनी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान हो, तब आपको आपके हकूक मिलेंगे। आपको वो बात आज 75 साल बाद समझ आ रही है जो कायदे आजम को आज से 75 साल पहले समझ आ चुकी थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।